दोस्तों, आज की कहानी है जेठानी आप दाल में नमक डालना मैं भूल गई। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। आप दुखी न हो, मैं खुश हूँ। आपके दिए संस्कार और सहन शक्ति ने मुझे इतनी हिम्मत दे दी है कि अब मैं टिकट परिस्थितियों में भी खुशियों को ढूंढ लेती हूँ। कुछ समय के लिए मैं कमज़ोर पड़ गई थी। मैंने आपसे अपने मन की पीड़ा बताई, पर वास्तव में मुझे कोई पीड़ा ही नहीं, वह तो मेरे मन की कमज़ोरी थी जो अनजाने में मैंने आपको बता दिया था। माँ, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते जाते रहते हैं। हमें उन परिस्थितियों से विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें उनका डर कर मुकाबला करना चाहिए। ये आपने मुझे सिखाया है। मैं भी छोटे बच्चे की तरह अपने को रोक नहीं सकी और आपसे शिकायत करने बैठ गई। मुझे ऐसा करना चाहिए था। भावना से फोन पर अपनी माँ को समझाते हुए कहा, लेकिन बेटा, तुमने तो मुझे बताया था कि तुम्हारी जेठानी हर वक्त तुम्हें निशा दिखाने और अपना मित्र करने के बहाने ढूंढती रहती है। ऐसे माहौल में तुम कभी नहीं रही हो। तुमने कभी सेल्फ प्रोसेस न किया है और न देखा। ऐसी स्थिति से तुम्हारे लिए निपटना इतना आसान नहीं है। ये सोचकर मेरा मन दुखी हो रहा है। भावना की माँ ने अपने मन के डर को व्यक्त किया। माँ, आप चिंता न करें, यहाँ तक ऐसा व्यक्ति है मुझे मेरी जेठानी की सालों से बिना लड़े झगड़े बाहर निकालने का रास्ता बता रहा है। मैं उसके बताए रास्ते पर ही चल रही हूँ, जिससे जेठानी की सभी सालें नाकामयाब हो रही हैं। भावना से अपनी माँ को बताया, कौन व्यक्ति है जो वहाँ तुम्हारी सहायता कर रहा है? भावना की माँ ने आश्चर्य से पूछा। मेरे घर में काम करने वाली राधा काकी बता रही थी कि मेरी जेठानी को मुझसे ईर्ष्या हो गई है, क्योंकि वह अभी तक माँ नहीं बन पाई है और मैं माँ बनने वाली हूँ। इसी कारण वह मुझसे जलती हैं, मुझे घर वालों के सामने गलत साबित करना चाहती हैं, जिससे उनका सम्मान घर में बराबर रहे। इसलिए तेरे कामों को बिगाड़ने की कोशिश में लगी रहती हैं। लेकिन मैं अब उनकी चाल समझ गई हूँ। वह मेरे सामने सासू माँ और ननद को बुरा भला कहती हैं, फिर सास के पास जाकर मेरा नाम लगा देती हैं। कभी मेरे बनाए खाने में चुपके से नमक और कभी मिर्ची डाल देती हैं। राधा काकी मेरी जेठानी की साल को बहुत अच्छी तरह से समझ गई हैं, इसलिए मुझे उस साल में फंसने से पहले बसा लेती हैं। राधा काकी ने मुझे बताया है कि जब तुम्हारे खाना बनाने के बाद जेठानी अगर रसोई में जाए तो तुम कोई भी बहाना बनाकर अपने कमरे में चली जाना, दोबारा रसोई में न जाना। बाहर से ही तेज आवाज में कहना, दीदी आप रसोई में हैं, मैं शायद दाल में नमक डालना भूल गई हूँ, आप डाल दीजिए। उसके बाद आप रसोई में न जाए। जब आप दोबारा रसोई में न जाएगी तो वह आपके बने खाने में नमक मिर्ची नहीं डालेगी। उन्होंने मुझे समझाया कि इन छोटी छोटी समस्याओं को तुम सवेरे सुलझाओ। अपनी जेठानी से कह दो कि मैं जान गई हूँ कि आप मुझे निशा दिखाने के लिए ऐसी गंदगी हरकत करती हैं। अगर आप अपनी आदर्शों से बाज नहीं आएगी तो मुझे सबके सामने आपकी पोल खोलनी पड़ेगी। मैंने आपका ऐसा करते हुए वीडियो बना लिया है। माँ, सच मानिए, जब मैंने ऐसा करना शुरू किया तो धीरे धीरे जेठानी जी सही रास्ते पर आ गई। अब सब ठीक है। मैंने भी जैसे को तैसा वाला सिद्धांत अपना लिया है, इसलिए अब आप परेशान न हो। मैं अब यहाँ बहुत खुश हूँ। आप मेरी चिंता करना छोड़ दीजिए। अब आपकी बेटी समझदार हो गई है, भावना ने हंसते हुए कहा और फोन काट दिया।